हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आया है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे हम ये जो लेटर निकला है, लेटर आवेदन आया है, उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से हम फॉर्म जो फिलअप किए थे उसको एडिटिंग कर पाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय 2023 का जो फॉर्म है वो एग्ज़ाम होगा आपका 2024 में। कब एग्ज़ाम होगा इसका कोई निर्धारित तिथि अभी दिया नहीं है, लेकिन इसमें कुछ करेक्शन, आपका कुछ गलती या त्रुटि हुआ था उसको आप रिसॉल्व कर सकते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ ठीक कर सकते हैं और कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार की हुई गलती का सुधार आप कर सकते हैं 18 फरवरी 2024 तक। आप कोई भी गलती आपका BSSC के फॉर्म में अगर हुआ है, आपको लग रहा है कि गलती है, आप अपना प्रिंट आउट देख लीजिए। जिस समय आप फॉर्म फिलअप किए थे वो प्रिंट आउट निकाल के एक बार देख लीजिए और आपको लगता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई त्रुटि गलती है तो आप उस फॉर्म का सुधार 18 फरवरी 2024 तक कर सकते हैं। जो भी आवेदक फॉर्म अप्लाई किए थे सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है। मतलब आप जब फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं लिया जा रहा था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा था। लेकिन सुधार के साथ साथ आपको अपना फॉर्म ओपन करना है और जो भी डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का लिस्ट आगे मैं आपको बताऊंगा, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है, अपलोड करना है। नहीं तो आपका आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। मतलब यदि आप फॉर्म को मतलब ये समझ सकते हैं आप कि यदि आप फॉर्म अप्लाई किए थे और अब इस करेक्शन का जो डेट है 18 फरवरी 2024 तक, यदि आप सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करते हैं तो आपका तैयारी करना भी बेकार हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो भी स्वतः रद्द हो जाएगा। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी था? पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, निम्न वर्गीय लिपिक, फाइलरिया निरीक्षक, सहायक अनुदेशक, टंकन मतलब टाइपिस्ट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगना है और कैसे हम इस चीज़ का करेक्शन करेंगे, कैसे हम अपना डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। टोटल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ को मिस न करें। कोई भी बात अगर इस वीडियो के बीच में अगर बोले तो उस बात को आप मिस न करें। स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या सब डॉक्यूमेंट करना होगा अपलोड? तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सबसे पहले आपको बता दें, ये जो टोटल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है। अगर आपका JPG है तो उसको PDF बना लीजिए। और ये जो आपका JPG यदि ज़्यादा MB का है या PDF ज़्यादा MB का है, सबसे पहले आपको JPG से PDF करना होगा। PDF आपका होना चाहिए 50 KB से 1 MB तक, वो उसका जो प्रारूप होना चाहिए .PDF के फाइल में आपका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जो लगेगा इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है मैट्रिक का मार्कशीट। मैट्रिक का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, इसको स्कैन करके PDF बना के अपलोड करना है। दूसरा है मैट्रिक सर्टिफिकेट या मूल प्रमाण पत्र। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट जो एग्ज़ाम के 2 साल बाद 3 साल बाद जो आता है वो होता है मूल प्रमाण पत्र, या जिनके पास ये मूल प्रमाण पत्र अभी स्कूल से नहीं लिए हैं तो वो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जमा करेंगे। तीसरा है इंटर मार्कशीट। इंटर का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और चौथा है इंटर सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र या प्रोविज़नल। अगर जो लोग इंटर का मूल प्रमाण पत्र नहीं लिए हैं तो उन्हें प्रोविज़नल यदि उनके पास है तो वो जमा करेंगे। मार्कशीट के साथ आपको प्रोविज़नल मिला होगा, वो अपलोड आप कर सकते हैं। 5वां नंबर में आप देख सकते हैं कि वैध फ़ोटो पहचान पत्र आपका चाहिए। यहाँ पे वैध फ़ोटो पहचान पत्र में आपका क्या क्या आता है, जैसे आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड को दोनों साइड आपको अपलोड करना है, आगे और पीछे, मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड, दोनों साइड आपको आधार कार्ड का अपलोड करना है। पैन कार्ड का एक साइड भी अपलोड करेंगे चल जाएगा। वोटर ID कार्ड का दोनों साइड आपको अपलोड करना है। ड्राइविंग लाइसेंस का आपको दोनों साइड अपलोड करना है। और ETC जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो और डिटेल्स शो करता हो वो सारा आपका
वैध फ़ोटो पहचान पत्र है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। छठा बात करते हैं बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र जो 6 महीने से ज़्यादा का ना हो। बिहार राज्य का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और 6 महीने से ज़्यादा का ना हो, आपको अपलोड करना है। 7वां नंबर में यहाँ पे आप कर सकते हैं बिहार राज्य का OBC NCL सर्टिफिकेट। OBC NCL क्या होता है? नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है। तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करिएगा। और उसके अलावा यहाँ पे जो लोग जनरल में आते हैं, जनरल कोटी से आते हैं, उनको EWS इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। और ध्यान रखिएगा कि 6 महीने से ज़्यादा का पुराना का ना हो। और आगे बढ़ते हैं, आपको 8वां नंबर में यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट। जो लोग कंप्यूटर कोर्स का एंट्री किए थे उसमें लिखे थे कि कंप्यूटर डिग्री हम लगा रहे हैं, तो उस ऐसे में उनको कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक साथ अटैच करके PDF में दोनों एक साथ डालना है, एक साथ अपलोड करना है। उसके बाद 9 नंबर में आप जो लोग सिर्फ कंप्यूटर का डाले थे, टाइपिंग का नहीं डाले थे, उसको सिर्फ कंप्यूटर का डालना है। यदि आप उसमें टाइपिंग भी अगर लगाना चाहते हैं बाद में तो भी लगा सकते हैं। तो हिंदी टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट है उसको अलग हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट में अपलोड करना है। उसके बाद अंग्रेजी टाइपिंग सर्टिफिकेट जो दिखेगा आपको उसको अलग अपलोड आपको करना है। और 11वें नंबर में यहाँ पे विकलांग प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। यदि जो लोग विकलांग हैं, जो लोग किसी भी तरह का विकलांगता रखते हैं, उसके पास उनका प्रमाण है, तो ऐसे में आप अपना विकलांग प्रमाण पत्र भी अपलोड करिए। उसके अलावा आपको बता दें, ये टोटल जानकारी आप पा रहे हैं टोटल ज्ञान विद अनुराग के साथ। यूट्यूब चैनल है। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर वैकेंसी का ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी, जो भी लेटेस्ट वैकेंसी है उस वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास करेंगे। और जो भी कुछ नया आता है, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या एजुकेशनल के माध्यम से कुछ अलग या नया है, वो भी इन्फॉर्मेशन देने का हम प्रयास करेंगे। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन कितना बेहतर होगा, आपके माध्यम से अन्य लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन कितना फ़ायदेमंद होगा, इसके लिए आपको करना एक छोटा सा काम है कि हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिसमें आपका किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगना है। आप हमारे चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हम पहुंचा पाएँ। आगे बढ़ते हैं। आपको किसी भी तरह का फॉर्म फिलअप सपोर्ट यदि चाहिए, फॉर्म फिलअप सपोर्ट मतलब आपको फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई इशू आ रहा है, किसी भी तरह का कोई समस्या आ रहा है, या कोई भी आपको क्यूरीज है, कोई भी कुछ पूछना है इस BSSC के फॉर्म से रिलेटेड सवाल आपको, तो हमारा ये जो नंबर है आपको 9801792207 9801792207 पे आप डायल करके या व्हाट्सएप से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल को भी लाइक या फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा पोस्ट था इस BSSC के वैकेंसी में, कौन कौन सा पोस्ट था और क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या न्यूज़ है, उसके बारे में जानते हैं और कैसे इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप करेक्शन कर सकते हैं, उनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जाना था। आपको बता दें, यहाँ पे पद का नाम दिया गया है निम्न वर्गीय लिपिक। तो इधर बहुत सारा स्वास्थ्य विभाग में है, फिर सहायक अनुदेशक, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, नगर विकास आयोग, मंत्रिमंडल, ये सब टंकन लिपिक, ये सब वैकेंसी जो निकाला गया था, इसके ऊपर में आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया। आवेदन की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2023 था। अब बात कर लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन, क्या न्यूज़ आया है, तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ लेटर निकला है 15/1/2024 को, 15 जनवरी 2024 को, पत्रांक 231/A। ये लेटर है आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग का। विज्ञापन संख्या 2/23
द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9/2023 से 11 दिसंबर 2023 तक प्राप्त किए गए। तो इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया था। लास्टली 11/12/2023 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त किए गए। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार हेतु एक अवसर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ न कुछ थोड़ा बहुत गलती हुआ था, जिसके कारण उन्होंने मेल किया या विभाग में जाके इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया कि मेरे फॉर्म के साथ किसी भी तरह का कोई गलती हुआ है। तो ऐसे में विभाग कदम उठाई और एक लेटर जारी की कि आपको एक निर्धारित समय का मौका दिया जाता है कि आप उसमें कुछ भी गलती अगर है आपका तो उसमें सुधार कर सकते हैं। साथ ही अपना जो हार्ड कॉपी है उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांग किया जा रहा है उस डॉक्यूमेंट को भी आपको अपलोड करना है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ सॉफ्ट कॉपी यानी कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपका लिया गया था और बाकी आपका डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था। तो ऐसे में विभाग का निर्देश है कि आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधित तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी PDF के रूप में आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। मतलब आपको सख्त निर्देश दिया जाता है कि आप यदि फॉर्म फिलअप किए हैं तो ये मत सोचिएगा सिर्फ करेक्शन वाले का जिनका गलती हुआ है वही लोग करेंगे। जितने लोगों ने BSSC के फॉर्म को भरा है उन सभी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तभी वो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा। उपरोक्त के आलोक में विज्ञापन संख्या 223 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एडिट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन हेतु वांछित लिंक आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 18/1/2024 से 18/2/2024 तक उपलब्ध कराई जाएगी। तद अनुसार अभ्यर्थी आवश्यक तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट https:/bssc.bihar.gov.in का सतत अवलोकन करते रहेंगे। अवलोकन मतलब आपको रेगुलर इस वेबसाइट को भी विजिट करते रहना है, ताकि कोई नया इन्फॉर्मेशन जो BSSC से रिलेटेड हो वो आप तक पहुंच पाए आसानी से। और साथ ही हमारे जो चैनल है टोटल ज्ञान विथ अनुराग, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको BSSC से रिलेटेड हो या किसी भी अन्य परीक्षा से रिलेटेड हो या तैयारी से रिलेटेड हो, आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है। अगर हो सके तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिए, और हो सके तो आप हमारे चैनल को अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं या शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स वगैरह में। तो आगे बढ़ते हैं, हम कैसे BSSC के फॉर्म को खोलेंगे और करेक्शन करेंगे। तो BSSC के ही वेबसाइट पे आपको यहाँ पे लिंक का दिया रहेगा, लिंक का जो ये हाइपर लिंक यहाँ पे दिया रहेगा, क्लिक हेयर पे आपको क्लिक हेयर करना है। और यहाँ पे आपका टोटल ये इंटरफेस है BSSC का, जहाँ पे आपको डेट दिया गया है। ओपनिंग डेट फॉर एडिट एंड अपलोड 18/1/2024 को शुरू हुआ है यहाँ पे, और ये जो क्लोज़ होगा, एडिटिंग का जो प्रक्रिया क्लोज़ होगा वो 18/2/2024 18 फरवरी 2024 को बंद होगा। 11:59 रात्रि को ये बंद हो जाएगा। मतलब 12 बजे, आप 12 बजे से पहले तक आप जमा कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया जा रहा है। तो पहला है लॉगिन, मतलब आपके पास यदि यूज़र नेम और पासवर्ड है तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड से इस जगह पे लॉगिन का, जहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में लॉगिन जो दिया हुआ है उसमें आप लॉगिन करना है, आपको लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए हैं उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फॉरगेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है फॉरगेट योर पासवर्ड, अगर जो लोग दोनों चीज़ भूल गए हैं तो एक एक बारी करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फॉरगेट करना है। तो इसका इंटरफेस सिर्फ यहाँ देख लेते हैं कि किस तरह का फॉरगेट करने में आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको लॉगिन में हम दिखा देते हैं कि लॉगिन में क्या मांगा जा रहा है। यहाँ पे भी क्लिक हेयर टू लॉगिन का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जब आप
क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, जो आपको मेल पे भी आया होगा, मैसेज में भी आया होगा। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे हम मेल से निकाल सकते हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, और कैसे फॉरगेट भी करेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, कैप्चा यहाँ पे अगल बगल नहीं, नीचे में है। नीचे में ये ब्लू कलर का कैप्चा आपको दिखेगा। इसको आप चाहे तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप रिफ़्रेश कर सकते हैं 2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद आपको सीधा लॉगिन करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आप फॉर्म भरे हैं ये पता है, अगर ये भी पता नहीं रहेगा तो आप कैसे निकालिएगा। लेकिन आपको अगर पता है कि हम इस फॉर्म को फिलअप किए हैं या करवाए हैं, तो आपको यहाँ पे फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा मेल आईडी यहाँ पे डाला था, कौन सा मेल आईडी आपने दिया था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ आपने कौन सा दिया था, या डेट ऑफ बर्थ आपका कौन सा है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपका DD MM YY के फॉर्मेट में होगा, यानी कि आप यहाँ से कैलेंडर निकाल के अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं। साथ ही जैसे ही अपना आप कैप्चा फिल करेंगे, यहाँ पे शो होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल पे चले जाएगा, यहाँ पे ही शो होगा कि आपका यूज़र नेम क्या है। तो वो यूज़र नेम को आप कॉपी कर लीजिए या लिख लीजिए ताकि आप वहाँ पे लॉगिन कर पाए पुनः। तो ये तो था, हम बताए आपको कि कैसे हम यूज़र नेम को फॉरगेट करेंगे। अब बात करते हैं कि अपने पासवर्ड को कैसे हम फॉरगेट करेंगे। तो फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करना है। सेम मेथड है, ईमेल आईडी आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डालना है, और सिंपल से कैप्चा अगर समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पे रिफ्रेश को कैप्चा को कर लेना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम पासवर्ड दिखाई देगा। चलिए हम एक डेमो करके देखते हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर को फॉरगेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डाल रहे हैं, हम अपना ईमेल आईडी डाल दिए, हम अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिए, और कैप्चा हम डाल रहे हैं जो यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं हम सारा चीज़ फिलअप कर दिए। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो हो गया। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो हो गया, हम चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं, और जहाँ पे हमको रखना है या फिर हमको लिखना है, राइट डाउन करना है, अपने कॉपी पेन से लिख सकते हैं। तो ये लाइव डेमो में आपको दिखाया कि कैसे हम अपना आईडी और पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। अब हम लॉगिन और पासवर्ड की मदद से हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कैसे हम करेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका यूज़र नेम मांग रहा है, तो यूज़र नेम आपने जो अभी कॉपी किया था वो यूज़र नेम आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और आपका पासवर्ड, जो आईडी और पासवर्ड मैं आपको बताया था कि आईडी और पासवर्ड आपका मेल पे जाता है, मेल पे आपको सिंपली लिखना है BSSC, सर्चिंग में आ जाना है, आपको लिखना है BSSC, जहाँ पे आपको BSSC से रिलेटेड जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा वो शो होगा। तो मैं यूज़र नेम फॉरगेट कर लिया और पासवर्ड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपली आपको जाना है यहाँ पे, जहाँ पे मैं यूज़र नेम डाल दिया था और पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, और उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल कर देते हैं, और कैप्चा हमको एक ही बार में समझ में आ गया तो इसलिए हम एक बार में लिख दिया। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता तो यहाँ पे रिफ्रेश कैप्चा हम कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन जैसे किए तो आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स में पूरा फॉर्म दिख रहा है, 3 स्टेप्स में दिख रहा है, और यहाँ पे आपका ऊपर में स्टेप 1 में पर्सनल डिटेल, स्टेप 2 में एजुकेशनल डिटेल, स्टेप 3 में अपलोड सर्टिफिकेट, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे दिखेगा। अगर एक बारीकी से आप देख लीजिए धीरे धीरे करके कि आपका किसी भी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे आपका नाम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, जेंडर हो गया, फिर डोमिसाइल ऑफ बिहार हो गया। तो ये सब जो आप जाति निवासी NCL वगैरह जो अपलोड किए थे उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये आप देख लीजिए। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने जाति प्रमाण पत्र और NCL अपलोड करते वक्त वहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है उसको CO किया है।
सीओ किया है, सीओ मतलब सर्किल ऑफिसर और आरओ मतलब रेवेन्यू ऑफिसर। आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसमें देखेंगे कि वो जो डिजिटल सिग्नेचर है वो आरओ का है या सीओ का है। तो ऐसे केस में आपको आरओ या सीओ को सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि जो आ रहा है वो कर दिए, ऐसा नहीं है। आपको अपने सर्टिफिकेट में किसी के केस में हो सकता है कि सर्किल ऑफिसर के द्वारा किया गया हो, या किसी के केस में हो सकता है रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा किया गया हो। तो आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है या कुछ भी आपको लग रहा है, सस्पेंस गलती लग रहा है, तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल। आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहेंगे कि आप इस फॉर्म को टोटली एक ही बार फिलअप, एक ही बार एडिट कर सकते हैं। मतलब एक बार यदि आप इस एडिट क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट पे यदि क्लिक करते हैं तो एक ही बार आप यहाँ पे जब टिक आई हियर बाय डिक्लेयर्ड पे आप टिक लगाते हैं तो आप सिंपली एक ही बार एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिर दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको मौका दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन यदि सही है आपका तभी ही आगे आपको बढ़ना है, नहीं तो आपको रुकना है और फिर से चेक करना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन पे टिक लगा के आगे बढ़ना है। आपको बता दें कि क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, और जो भी आपको गलती है, जो भी जिसमें भी आपको एरर लगता है कि इसमें गलती है, तो यस और नो का ऑप्शन आपको दिख रहा है, उसमें आपको टिक लगा के, सारे चीज़ों पे टिक लगा के यहाँ पे यस नो ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है तो नो, अगर कहीं गलती नहीं है तो आपको नो पे सारा पे टिक लगाना है। अगर गलती दिख रहा है तो आपको वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और फिर जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। मेरे केस में इस तरह का कुछ नहीं है, मेरा सारा कुछ सही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, होम पेज पे फिर आ गए, माई अकाउंट पे आ गए, और यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे टिक लगा के जो चेक बॉक्स है उसमें आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपको सीधा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप स्टेप 2 में आ जाएंगे, मतलब एजुकेशनल डिटेल में आ जाएंगे। तो एजुकेशनल डिटेल में आने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन आप लिखे थे वहाँ भी एक बार आपको पुनः करेक्शन करने का मौका मिलता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आर यू श्योर, आप श्योर हैं कि ये सारा डिटेल्स आपका सब सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट ऑब्लिक चेंज इन द एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। मतलब आप यदि इस डॉक्यूमेंट को, इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं अभी एक बार देखने के बाद, तो आप दोबारा इस फॉर्म को फिर खोल के अपडेट या करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से बारीकी से देखिएगा। अगर किसी भी तरह का कोई समस्या आ रहा है तो आप मेरा नंबर जो दिया गया है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपसे अगर अपलोड नहीं हो पा रहा, आपसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना डॉक्यूमेंट डिटेल्स भेज सकते हैं ताकि मैं आपका घर बैठे ये जो फॉर्म है इस फॉर्म का प्रक्रिया को पूरा कर सकूं और कंप्लीट अपडेट डॉक्यूमेंट जो है मैं आपको PDF के रूप में आपको भेज सकूं। आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेम उसी तरह का ऑप्शन जहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स पूरा दिख रहा है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा आपको जानकारी यहाँ पे दिख रहा है कि आप कौन सा नंबर, कौन सा क्या डाले हैं, सारा कुछ। यहाँ पे एक बार हम फिर से प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशनल डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी आप करेक्शन का जो पूरा आपको भरपूर मौका दिया गया है। आप विचार विमर्श कर लीजिए और डॉक्यूमेंट से मिला लीजिए कि आप जो डाटा यहाँ पे फीड किए हैं वो सही है या नहीं। तो मेरे केस में ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरा सही है। तो ऐसे केस में हम एजुकेशनल डिटेल्स पे आते हैं और हमको यहाँ पे कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा सारा इन्फॉर्मेशन सही है तो हमको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल और टेक्निकल डिटेल देखने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो मैं आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपको यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है, और ये जो अपलोड करना है वो 50 KB से लेके 1 MB तक के डॉक्यूमेंट में PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है। आपको एक एक करके चुन के सारा डॉक्यूमेंट को का एक फ़ाइल बना लीजिए, और वो फाइल या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं एक एक करके। मैं यहाँ पे जो भी करना है मैं यहाँ पे PDF बना के अपलोड कर दूंगा, और सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके फॉर्म को अच्छे से सबमिट कर दूंगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपको आती है तो आप डायरेक्ट बेहिचक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। अपलोड
अपलोड 10th पास सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। अगर नहीं है तो प्रोविजनल भी कर सकते हैं। अपलोड 12 का मार्कशीट आपको अपलोड यहाँ पे करना है। अपलोड 12 सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे करना है, सर्टिफिकेट या प्रोविजनल, ठीक है। उसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवासी अपलोड करना है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको क्रीमिलियर अपलोड करना है। उसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो लोग बिना कंप्यूटर के किए थे, ऐसे केस में आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। टाइपिंग का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हैं। जब ये सारा फॉर्म आप अपलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट जब करिएगा तो आपको जब सबमिट आप करेंगे तो आपको दिखाएगा ओल्ड डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है या अपडेट डॉक्यूमेंट। तो अपडेट डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करके रख लेना है। सिंपली आपका ये जो प्रोसेस है सिर्फ सबमिट करने के बाद यहाँ पे ये जो सबमिट है, सबमिट बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये सबमिट करने के बाद अपलोड सर्टिफिकेट का जो ये जो ऑप्शन स्टेप्स दिख रहा है ये भी आपका ग्रीन हो जाएगा। ये जो अभी आपको दिख रहा है येलो दिख रहा है तो ये भी आपका ग्रीन में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस टोटली फॉर्म के फिलअप को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताया कि किस तरह से इस फॉर्म को आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी मान लीजिए यदि आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो ये आपका फॉर्म अधूरा माना जाएगा। ये आपका अधूरा रह जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। मतलब आपका जो तैयारी उतने दिनों से किया जा रहा है वो सारा आपका बेकार हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, आपका जो तैयारी है वो बढ़िया से हो, आगे भी और बेहतर तैयारी आप कर पाए, क्योंकि आपके लिए समय बहुत अच्छा और ज़्यादा मिल गया है। क्योंकि 1 महीना करेक्शन का डेट ही चलेगा तो 1 महीना के कुछ भी होगा। यदि एग्ज़ाम वगैरह भी होता है मार्च अप्रैल मई जून के आसपास में होगा। मतलब आपको तैयारी करने का भरपूर मौका मिल गया है, आप तैयारी कीजिए। लास्टली फिर से एक बात बोलना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आप आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। जब आप तक पहुंच पाएगा तभी मैं आपको सारा चीज़ अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा, बता पाऊंगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, हमारे इस वीडियो को टोटल देखने के लिए, टोटल ज्ञान विथ अनुराग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।